किसान भाइयों नमस्कार, मैं मोहन नागर आपका साथी। किसान भाइयों, हम जो है इसमें ककोड़ा लगा रखा है इन थैलियों के अंदर, और ये हमारे परम मित्र हैं और टोंक जिला भारतीय किसान संघ के महामंत्री हैं मदन भाई जी कुमावत। उन्हीं से आज गुरु कृपा हर्बल फार्म पे आए हैं ककोड़ा की खेती की जानकारी लेने के लिए, और कैसे ककोड़ा खेती की जाएगी। इनका भी इस तरह की बहुत अच्छी रुचि रहती है, और किसानों के अगुवा यानी किसानों के लिए हमेशा संघर्षशील रहे हैं। चाहे किसानों की एमएसपी की बात हो या किसानों की कोई समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, मदन भाई कुमावत का नाम टोंक ज़िले में किसानों के हितैषी के रूप में लोग जानते पहचानते, गांव-गांव में इनकी चर्चा ही होती है। ये आज हमारे यहाँ गुरु कृपा हर्बल फार्म पे आज यहाँ आए हैं, तो हम इनको जो है ककोड़ा के बारे में, स्टीविया के बारे में, और ये हमने जो नर्सरी हम लगा रहे हैं, प्लांट हम चालू कर रखे हैं। मदन भाई, आप अपने किसानों को जो है अपना पूरा परिचय और पूरा बताइए आप। मैं भारतीय किसान संघ, जैसा कि भाई साहब ने भी परिचय दिया, मोहन जी भाई साहब ने, तो मैं भारतीय किसान संघ का जिला उपाध्यक्ष के तौर पे कार्य करता हूँ, और लगभग मेरे को भारतीय किसान संघ में 20 साल हो गए हैं किसानों की सेवा करते हुए। किसानों की समस्याओं को समय समय पर मैं उठाता रहता हूँ, उठाता रहूँगा। लेकिन आज मैं हमारे भाई साहब मोहन जी नागर, जो गुरु कृपा हर्बल के नाम से इनका ये फार्म हाउस है, औषधियाँ ये बनाते हैं, इनसे प्रभावित होकर के मैं इनके फार्म हाउस पे आया हूँ, और मेरी भी इच्छा जागृत हुई है कि भाई साहब के विचारों से कि भाई आप भी ये हर्बल खेती करो, तो मैं ककोड़ा की फसल करने के लिए इनके पास है जानकारी लेने की। अभी भाई साहब बताएंगे ककोड़ा की फसल कैसे होती है, कितना इसमें मुनाफा होता है। चलो 5 साल ये मैं जानकारी लेने आया। यहीं से दिखाएंगे। हम जो है यहाँ पर औषधि खेती करते हैं, और औषधि खेती जैसा सीजन के हिसाब से करते हैं। जो सीज़न आने वाला है उसमें हम सफ़ेद मूसली भी लगाने वाले हैं, अश्वगंधा भी हम लगाते हैं, काल मेघ भी लगाते हैं। किसान भाइयों, सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे, नज़रें बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे, किश्तियों को ना बदलो दोस्तों, दिशाएं बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको सोच बदलने का मतलब मेरा ये है कि आपको अपना खेती करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ज़मीन वही है, पानी वही है, बोरिंग वही है, सब कुछ वही है, यानी कि आपका सब कुछ वही है। बाकी आपका विचार बदलना है कि मुझे अब ऐसी फसल करनी है जिसके दाम मुझे ज़्यादा मिले, और उसके दाम मैं खुद फिक्स करूं। जिस तरह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पार्ट्स की, अपने शैम्पू, साबुन, तेल, मसाले की रेटें खुद फिक्स करती है, तो किसान भाइयों, आप भी अपनी जो पैदा कर रहे हो, जो फसल लगा रहे हो, उसकी आप खुद उसका MRP फिक्स करने का अधिकार आपको होना चाहिए। एक स्टीविया का पौधा ऑनलाइन में 200 रुपये का बिकता है, इसकी रेट मैं फिक्स कर रहा हूँ 25 रुपये। मैं इसको 25 रुपये में बेचने वाला हूँ। मैं कौन से सरकार से MSP मांग रहा हूँ? मेरी मर्जी है, मैं इसको 25 में बेचूंगा, 50 में बेचूंगा। तो सरकार, तो किसान भाइयों, कहना है मेरा ये है, सोच बदलो आप। किसान अपनी जमीन वही है, आपको बीज बदलना है, आपको खेती का तरीका बदलना है। ये स्टीविया है, 200 रुपये किलो इसकी पत्ती बिकती है। मैं खुद अपने रेट फिक्स करता हूँ कि 200 रुपये किलो में पत्ती बेचता हूँ, तो बेचता हूँ इसमें MSP। ये पौधा आपका जो है ना 20 रुपये में बिकने वाला है, एक पौधा। अब ये देखो, एक बीघे में किसान भाइयों कम से कम 2 लाख पौधे होते हैं। लगाओ दिमाग। अरे तुम 1 बीघे में मत करो, 1 ओले में कर लो, 1 क्यारे में कर लो, करके देखो, एक बार करोगे तो पता चलेगा क्या चीज़ है। ये स्टीविया का पौधा, ये देश की हर घर की आवश्यकता है। इसके अंदर शक्कर का विकल्प है, शक्कर से ज़्यादा इसमें अंदर मिठास है, और इससे डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी का पूर्णतः नियंत्रण होता है, उसका इलाज इससे संभव है।
आज इस चीज़ को ये बहुत अच्छा एक विदेशी पौधा है, धीरे धीरे भारत के बाज़ार में इसकी डिमांड काफ़ी बड़ी है। तो आज इस तरह के पौधे हम कर रहे हैं, ये हमने लगा रखा है। फिर अभी इधर दिखाओ जी, नर्सरी हमने चालू कर दी, ये स्टीविया की नर्सरी हम लगा रहे हैं। इधर आप देखो, ये 3 बीघे में हम ककोड़ा की तैयारी कर दी, बेड बिछा दिए, वो सारा ये सिस्टम कर रखे हैं। तो आपको जो है किसान भाइयों, आपको करना क्या है, सोच बदलना है थोड़ा बहुत। जो है गवर्नमेंट से जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट में, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट में फ़ायदा लेना वो ले लो। एमएसपी के पीछे कोई पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। और उससे इतना समय आप एमएसपी के पीछे पढ़ने से लगा रहे हो, उस समय खेत में लगाओ ना। आप अपने खेत में पौधे लगाओ, वो लगाओ, खेत के मेर के चारों तरफ पौधे लगाओ। एक एक पौधा आने वाले समय में 1-1 लाख रुपए देगा। अगर 1000 पौधे लगा दे तो उसकी कीमत कितनी हो गई? क्या है एमएसपी क्या करेगी आपकी? तो सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे, नज़रें बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियों को ना बदलो दोस्तों, दिशाएं बदलो, किनारे खुद पे खुद बदल। और आपको जो मेरे युवा जो किसान साथी हैं, आज रात दिन नेता लोगों के पीछे पीछे घूमते हैं क्षणिक लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए, कि नेताजी फ़ोन कर देंगे थाने में, इतना मेरा काम हो जाएगा, तहसील में फ़ोन कर देंगे। किसान भाइयों, आप किसान के बेटे हो, ये नेता लोग आपको कुछ नहीं, ये इनकी जाजम पर से उठाने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। राजनीतिक मैंने भी की है, बहुत की है, छोड़ दी बाकी अगर वही समय आप अपने खेत में बिताते हो और अपने खेत की फसलों से आप उसी समय में लगाते हो, तो आपका और आपका परिवार का भविष्य उज्जवल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो युवा लड़के हैं 20 साल 25 साल के, इधर उधर की व्हाट्सएप पे नेता लोगों की पोस्ट उठा के उधर रात दिन इलेक्शन में, साल भर में 5 बार हर साल इलेक्शन आते रहते हैं। युवा अपना समय जो है ना उनके चक्कर में बर्बाद, वोट देना है दे दो, किसी को भी दे दो, अपने विचार जहाँ है कोई बात नहीं। बाकी अधिकतम समय जो है आप सोच बदलो, जैविक खेती करो। आप जहाँ गेहूँ आपके 20 रुपये 25 रुपये किलो बिक रहा, वो जैविक खेती आप करेंगे। मेरे जैविक गेहूँ है, देखो क्या कमी है, ये जैविक गेहूँ है, फव्वारे चल रहे हैं, देखो अभी ये बहुत पीछे लगाए थे हमने। और ये जबलपुर से, इधर देखो आप, ये जबलपुर से कृषि विश्वविद्यालय ने मुझे बीज दिया है, राजस्थान में मुझे बीज दिया है, और वो बीज का मैं निर्माण कर रहा हूँ। ये बहुत महंगा बीज है, गेहूँ का दाना मोटा है, और अभी मैं बाली दिखाऊंगा कितनी जोरदार बाली है, और पूरा जैविक खेती है। जहाँ आपका गेहूँ 25 रुपये 20 रुपये बिकने वाला है, वहाँ मेरा जो गेहूँ है वो 60-70 रुपये किलो बिकने वाला है। तो ये फर्क क्या है? वही गेहूँ, बाकी मेरा बीज अलग है, मेरा खेती करने का तरीका अलग है, मेरा खाद भी थोड़ा अलग है। खाद देखो, इधर गोबर का ढेर देखो गोबर का ढेर। तो लोग जो है अपने खेत में ट्रोलियाँ लाते हैं यूरिया DAP की, मैं गोबर के जितने भी इलाके में गोबर के रेवड़े हैं ना, सब उठा के मेरे खेत में लाता हूँ। तो यही तो सोच है ना। आखिरी बार कहना चाहूँ किसान भाइयों, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ चाहिए तो। जैसे दाना खाक में मिलकर ही गुलजार खिलते हैं। आप अपनी मेहनत को अपने खेत में इस तरह से मेहनत करेंगे कि जैसे दाना खाक में मिलने के बाद में ही ऊपर हरियाली आती है, फूल खिलते हैं। तो वही है, अगर आपका मेहनत अगर खेत में आप लगा देंगे तो आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है कि आपको किसी तरह की गरीबी में आपको जीना पड़ेगा या किसी के पीछे आपको घूमना पड़ेगा। आपका जीवन, आपके परिवार, आपका बच्चों का जीवन आप सुधार सकते हो और अच्छी इनकम प्राप्त करके आप जो है अपने परिवार के साथ में देश का आप भला कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।